तो आज की जो हमारा सेशन है वो है दैट मींस जो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीरीज के सेशन नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो मैं जो देने वाला हूं आज का लीड जनरेशन। और लीड जनरेशन में हम जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल को दैट मींस ऑप्टिमाइज कर चुके हैं, अब उसका यूटिलाइज कैसे हम लीड जनरेशन में करने वाले हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो उस पर बात करने से पहले मैं सिंपल सी बात बता दूं कि आई होप कि आप सभी लोगों के पास डायरी पेन होगा और प्रॉपर्ली मेरी वॉइस क्लियर होगी आप सभी लोगों को। तो एक बार आप चैट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं राइट कि अगर आपको वॉइस मेरी क्लियर है तो प्लीज जो है ना चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप कर दीजिए। और आई होप कि आप सभी लोगों के पास डायरी पेन सभी के पास है राइट। ज्यादा हम ट्रेनिंग लंबी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इस ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आसानी से आप जो है ना लीड जनरेशन के लिए ऑर्गेनिकली यूज कर पाएंगे राइट। चलिए तो मैं अभी सबसे पहले अपने लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ओके सो जस्ट अ मिनट। चलिए तो आज का जो सेशन है हमारा क्या, अनलिमिटेड लीड्स जनरेशन प्रोसेस। मतलब आपके पास एक ऑप्शन है कि जिसमें आप जो है ना अनलिमिटेड लीड्स भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपने प्रोसेस जब सीखा तब, अगर उससे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या नाम है नहीं कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। जी सॉरी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अनलिमिटेड लीड जनरेशन का प्रोसेस, और मैं आपको जितने भी सफल लोगों की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी तक जितने लोगों को सुना है तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि अगर आपने जो है ना प्रोसेस किसी भी चीज का सीख लिया तो ये ध्यान रखिए कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस होंगे। क्या अगर आपने प्रोसेस को सीख लिया, तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्रोसेस ही है। और एक बार ये प्रोसेस आप अच्छे से सीख लो तो आप देखना कि आप जो है काफी अच्छे तरीके से फिर लीड जनरेशन कर सकते हो राइट। तो अगर मैं बात करूं उसके बाद आपको, तो जो अंडरस्टैंडिंग लीड जनरेशन, सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि एक्चुअल में जो लीड जनरेशन होता है ना तो वो होता क्या है। बहुत सारे लोग जब नए आते हैं आपकी टीम में, या आप खुद अभी नए हैं, आपने हो सकता है मान लीजिए 1 दिन पहले ज्वाइन किया या 10 दिन पहले या मान लो 20 दिन या 1 महीने, और आपने अभी तक कोई भी लीड जनरेशन की जो है पर्टिकुलर ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम एक्चुअल में अपने पास जो कस्टमर चाहिए ना हमारे पास, तो वो कस्टमर को लाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन। जब तक आपके पास आपके बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर नहीं होगा तो आप जो है ना उस बिजनेस में अपना इस सामान को किस व्यक्ति को देंगे। तो उस सामान को देने के लिए जो कस्टमर हमें चाहिए होता है, तो उस कस्टमर को लाने का जो मेथड होता है, या इन द सेंस हम अगर बात करें हम जो लाते हैं अलग अलग तरीके से, दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूं तो वेयर कैन आई डू लीड जनरेशन, एलजी का मतलब है यहाँ पे लीड जनरेशन। मतलब हम जो है ना लीड कहां कहां से जनरेट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में देखो, आप अगर जो है ना अच्छे से, अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि कुछ प्लेटफॉर्म पर अगर एक्टिव हो ना, तो आपकी ऑडियंस जो है आपके साथ रिलेट करने लगती है, या अगर आपका जो कंटेंट है आप जो भी डालते हो उस कंटेंट से उन्हें ये आइडिया लग जाता है कि आप करते क्या हो। और ज्यादातर लोग, मैं अगर बात करूं तो इनमें से 2-3 चीजें पहले से यूज कर रहे होते हैं। और अगर आप जो है ना इन प्लेटफॉर्म पर अगर थोड़ा सा एक्टिव होने लगो, जो चीज आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो वही आपने फेसबुक पर अपलोड करना स्टार्ट कर दी, और अगर जो वीडियो आप इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो उसे आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब में खासकर मैं ये सजेशन दूंगा सब लोगों को कि इंस्टाग्राम से जो आपने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है या डाउनलोड किया उसका जो साउंड है वो आप क्या नाम है यूट्यूब पर ना लगाएं। अदरवाइज आप जो है ना पब्लिकली रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हो, या आपका यूट्यूब अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आप जो कंटेंट डालना चाहते हो तो वो आप अपना खुद का कैमरे पे जो है ना फ्रंट कैमरे से कोई अपने वीडियो बनाया अपना, और उसको क्या नाम है वहां पर लगा, या उसमें अगर म्यूजिक चाहिए आपको तो आपको यूट्यूब करना है कि हाउ टू यूज बैकग्राउंड म्यूजिक इन यूट्यूब वीडियो। आप जो है ना सारी चीजें आज के टाइम में यूट्यूब पर अवेलेबल है, बस आपको नहीं पता तो हाउ टू डालो और उसके बाद अपनी समस्या को डालो। हिंदी में डाल दो, इंग्लिश में डाल दो, हर चीज का वीडियो अवेलेबल है। और इस पे भी मैं एक सेशन देने वाला हूँ सभी लोगों को, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से देखता हूँ वो छोटी छोटी चीजों के लिए जब है ना अपने सीनियर्स को कॉल करते हैं कि सर या मैम मुझे ये बता दो वो बता दो, तो आपको क्या नाम है जो है ना आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है यूट्यूब से, वो मैं एक सेशन अलग से दूंगा जिसमें मैं आपको सारी चीजें आसानी से बता दूंगा। उसके बाद होता है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे मैं कहूंगा आप तब जाओ जब आपको क्या नाम है लगे
कि आप जो है ना लीड जनरेशन में कहीं ना कहीं जो है 70 to 80% एक्सपर्टाइज हो गए आपको। तो अगर आप जो है ना लीड जनरेशन के लिए तो बाद में जाओ, लेकिन हाँ अपना अकाउंट बना के वहां पे आप अच्छी सी पोस्ट डालना अपनी स्टार्ट कर सकते हो लिंक्डइन पर, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है ना वहां पर ऑप्टिमाइज करना आप स्टार्ट कर दो और वहां पर एंगेजमेंट आने लगे। एंगेजमेंट का मतलब कि लोग जाकर वहां पे लाइक कमेंट या कुछ भी अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो आपके साथ एंगेज होना स्टार्ट करें, इसलिए आप ये चीज कर सकते हो। ये वेबसाइट जो होता है मैं कहूंगा ब्लॉगिंग की वेबसाइट, अगर आप टेक्निकली आपको बहुत अच्छा नॉलेज होता है तो उस केस में ये सजेस्ट किया जाता है कि आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो, या बहुत सारी चीजों से आप जो है ना क्या नाम है ट्रैफिक अपने पास ला सकते हो। ट्रैफिक लाने का मतलब होता है लोगों को अपने साथ पहले एंगेज करना। जितने ज्यादा लोगों को आप एंगेज करोगे फिर लोग जो होते हैं वो आपकी लीड में कन्वर्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, लीड में कन्वर्ट कैसे होते हैं लोग, जितने ज्यादा लोगों के साथ आप एंगेज होगे। मतलब सिंपल सी बात है, जिन लोगों को लोगों से बात करना अच्छा लगता है ना उनके लिए लीड जनरेशन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं लोगों के साथ आसानी से एंगेज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, आपने देखा होगा किसी फंक्शन में आप जाओगे तो कोई व्यक्ति का नेचर ऐसा होता है कि वो हर व्यक्ति के साथ घुल मिल जाता है, ठीक है ना, तो लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। और कुछ लोग साई नेचर के होते हैं तो उनके देखना उस फंक्शन के अंदर मात्र 4-5 लोगों के इर्द गिर्द ही वो घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उनके अंदर घुलने मिलने की प्रवृत्ति जो होती है ना उतनी अच्छी नहीं होती है, या अपना एरोगेंसी होती है, जो भी XYZ होता है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा क्या होते हैं घुलने मिलने में थोड़ा माहिर होते हैं, they will that means easily enjoy that particular function। ना केवल वो अच्छे से फंक्शन को एंजॉय करते हैं बल्कि लोगों के चहेते भी बन जाते हैं। तो वही चीज यहां पर भी काम आती है कि आपका जो है ना बिहेवियरल स्किल कितना अच्छा है, तो उसके कारण आपसे लोग एंगेज ज्यादा होते हैं, और जब एंगेज ज्यादा होते हैं तो आपकी लीड जनरेशन भी ज्यादा आप कर सकते हो। अब अगर मैं नॉर्मली बात कहूं तो हु इज योर टारगेट ऑडियंस, सबसे पहले जो क्वेश्चंस ये आता है ना, तो ये आपके पास जो लोग सीनियर हो जाते हैं, चाहे इन्होंने 1 महीने 6 महीने हुए, तो जब उनकी टीम उनके साथ काम करना स्टार्ट करती है ना तो उनका क्वेश्चन यही रहता है, अच्छा सर आपने बता तो दिया इंस्टाग्राम पे ये काम करना है, लोगों को मैसेजेस करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आखिर करना किसको है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, मैं स्टार्ट कैसे करूं, किनको करूं। अब मैं आपका देखो इस पर्टिकुलर परमानेंट जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमानेंट ही कर देता हूं। इसमें मैं आपको बहुत सारे सिंपल से एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिए, जो ऑनलाइन बिजनेस है वो कौन कर सकता है, वो लोग कर सकते हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए माना जाता है कि ये मान लो 17-18 साल की एज से लेके 25-26 साल तक के लोग जो होते हैं ना ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने बस फिक्स कर लिया कि जो लोग 18-17 साल से लेके 25 साल के हैं वही लोग करेंगे। इनकी जो परसेंटेज रेशो होता है ये थोड़ा सा सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और बाकी आप ये मान लो 30-32 साल तक भी लोग आज के टाइम में एक्टिव हैं, और वो क्या नाम है सोशल मीडिया पर जो है ना ऑनलाइन चीजों को सर्च करते रहते हैं, या इन द सेंस ग्रो अप करते रहते हैं, राइट। और 15 साल में भी लोग आ जाते हैं तो उनकी थोड़ी मेच्योरिटी लेवल कम होती है, इसलिए हम मान के चलते 17-18 साल से 25-26 साल तक नॉर्मली, और 30-32 साल तक भी आपको मिल जाएंगे जो लोग थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड होते हैं, या लोग उन्हें पता है कि व्हाट इज द ट्रेंड, और ट्रेंड का अगर यूटिलाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो वो 30-35-40 साल तक के भी लोग हैं जो आज के टाइम में ट्रेंड का यूटिलाइज करके अपने आप को ग्रो अप कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर भी करते हैं। तो अब आपको एक तो हो गया एज का फैक्टर पहला। दूसरा फैक्टर होता है नॉर्मली आप अभी स्कूल में होंगे, अगर आप मान लीजिए 17-18 साल के हैं, या कॉलेज में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब आपके पास ऑडियंस कौन सी है, सिंपल सी बात है, आप कॉलेज में पढ़ते हो तो इसका मतलब दिमाग में डालोगे कौन कौन टाइप के लोग हैं जो आपके पास टारगेट ऑडियंस है। कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब इंडिया में इतने सारे कॉलेजेस हैं, आप इंस्टाग्राम पे कॉलेज का नाम डालो, आपको क्या नाम है उसका पेज मिल जाता है, या कोई ना कोई ग्रुप मतलब कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा कॉलेज से रिलेटेड आपका। आप उस पे गए, उस पे इतने सारे लोग हैं जो लाइक कमेंट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं स्टूडेंट हैं। अब उनमें से जो लोग एक्टिव हैं वही आपकी टारगेट ऑडियंस। और एक्टिव होने का कंडीशंस कैसे पता चलती है, जिनकी आप प्रोफाइल पे विजिट करोगे, अगर वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपनी स्टोरी को अपलोड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इंस्टाग्राम पर अपडेट रहते हैं, और उनकी पोस्ट हर 2-4-5 दिन में अपलोड होती रहती है, तो इंस्टाग्राम पर अब जो है वो क्या है अपडेटेड है। और अपडेटेड है, बस हमें ऐसे लोगों से जो है ना बात करना स्टार्ट करना होती है, बस, और ज्यादा भी कन्वर्सेशन नहीं करनी होती। और दूसरा अगर मैं बात करूं, ये फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर होता है कि आप जिस लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आप लोकेशन टाइप कीजिए सर्च बॉक्स के अंदर, और लोकेशन में टाइप करने के बाद एक आता है ऑप्शन आपके पास टॉप, और एक आता है रिसेंट। आपको रिसेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने लोगों ने
उस लोकेशन को जो है पर्टिकुलर टैग करके अपनी कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो, कुछ भी अगर कंटेंट इंस्टाग्राम पर डाला है तो वो क्या होगा, वो सबसे ऊपर आते हैं। जब रिसेंट का मतलब उन्होंने अभी डाले तुरंत, आप देखो उनके कंटेंट में जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, या वो जो पर्सन जिसने अभी कंटेंट डाला है, क्या वो रेगुलरली अपडेटेड है इंस्टाग्राम पर, उनकी एज क्या है, उनसे आपको देख के, उनकी प्रोफाइल को देख के क्या लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना कुछ ऑनलाइन चीजों को सर्च आउट करने लायक लग रहा है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाना ही अकेला जो है ना बहुत बड़ी बात नहीं होती, उस अकाउंट के अंदर आपको ऐसा दिखना भी चाहिए कि ये पर्सन थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप के पर्सन है, कि इन्हें जो है ना ऑनलाइन चीजों को करने में या कोई भी एडिटिंग करने में या और अदर चीजों को दिखने करने में टाइप में आपको लग रहा है कि ये पर्सन इंटरेस्ट है। तो वो पर्सन जो है ना आपके बिजनेस को लेकर जो है ना कहीं इंटरेस्टेड होंगे, देखेंगे, समझेंगे। करना हो ना करना ये हम डिसाइड नहीं कर सकते किसी भी बारे में व्यक्ति के। तो दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट आपका लोकेशन हो गया। चौथा पॉइंट हो जाता है टारगेट ऑडियंस में आपका, अगर मैं बात करूं तो अकाउंट। अकाउंट कौन से अकाउंट, जिनसे आपको बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। आज के टाइम में सबसे अच्छा मैं तरीका बता देता हूँ, आप यूट्यूब करो, यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे लिखोगे क्या नाम है जो है ना ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें। अब देखना कई सारे आपको YouTube चैनल मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? कई सारे YouTube चैनल मिल जाएंगे। अब YouTube चैनल मिलेंगे तो उन पर्सन का नाम भी मिलेगा। उन पर्सन का नाम जो मिला, आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर उन्हीं का नाम सर्च कर लेना। उनका जब नाम सर्च करोगे तो उनके पेज पे पहुंच जाओगे। पेज पे पहुंचोगे, उनकी पोस्ट को देखो, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उनको लाइक कमेंट कर रखे हैं। लाइक कमेंट पे जाओ और आप देखो कि आपके पास भर भर के क्या नाम है ऑडियंस है, और वो ऑडियंस है जिसे ऑनलाइन चीजें पसंद है। और आपका भी क्या नाम है पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस कौन सी है, जो लोगों को ऑनलाइन चीजें पसंद है, वही आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब आपको क्या करना, उस लाइक में जाके देखो, लिस्ट पड़ी हुई है हजारों लोगों की, आप उस लिस्ट पे जाके देखो कि जो लोग एक्टिव हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं आपको आगे, तो अभी आपको समझ में आया कि मैंने तरीके आपको वो चीज बता दी जो सीक्रेट के आपके पास इतनी अनलिमिटेड लीड्स आप ला सकते हो कि आप सोच नहीं सकते। जो कहने लगते हो ना कि सर मेरे पास लोग ही नहीं है, लोग इतने हैं, सिर्फ आपको क्या नाम है लोग लाने का जो मेथड होता है ना वो पता नहीं होता। इस वजह से आपको लगता है कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है सर, जितना तरीका पता था मुझे मैंने सारे यूज कर लिए। अरे भाई आप सोच के देखो, 90 करोड़ लोग इस टाइम पे क्या नाम है, मोर देन 90 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है इस टाइम पे सोशल मीडिया यूज करते हैं। और मैं कह रहा हूँ 90 करोड़ में भी अगर मान लो 100 करोड़ से ऊपर ज्यादा हो गए इंटरनेट यूज करते हैं, और 80 करोड़ मान लो मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया यूज करते हैं। जिसमें से 50 करोड़ लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। 50 करोड़ में से मैं कह रहा हूँ अगर 30 करोड़ यंगस्टर है और 20 करोड़ मैंने मान लिया कि चलो वो 30 साल से ऊपर वाले लोग हैं, आप सोच के देखो कि आपके पास 30 करोड़ लोग हैं। और 30 करोड़ में से आपने अगर फिल्टर कर लिया अपनी कैटेगरी के, जिन्हें ऑनलाइन चीजें पसंद है, ऑनलाइन सीखना पसंद है, काम करना पसंद है, उन 30 करोड़ में से मैं कह रहा हूं मान लो अगर मात्र अगर मान लो 5 करोड़ भी ऐसे लोग हैं, तो आपको पता है 5 करोड़ लोग तो बहुत होते हैं। अगर आपने क्या नाम है जो है ना सिर्फ 5 लोगों को भी, 5 लाख लोगों को भी अपने साथ बिजनेस में ला दिए ना, आप देखना 7-8 पीढ़ियों के लिए आपने काम कर देना है। तो आई होप कि मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको पहले तो ऑडियंस जो टारगेट करनी होती थी वो कैसे करनी होती थी, वो चीजें क्लियर कर दी, राइट। अब आगे चलते हैं। अब वे ऑफ लीड जनरेशन। अब जो है ना हम यहाँ पे बात करने वाले वे ऑफ लीड जनरेशन के, मतलब आखिर कौन से तरीके होते हैं जिससे हम लीड जनरेट कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक वे जिसे बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीड को जनरेट कर सकते हो, और जिसके अंदर दो तरीके होते हैं, एक होता है आउटबाउंड मार्केटिंग और एक होता है इनबाउंड मार्केटिंग। और दूसरा जो तरीका होता है सेकंड मेथड इनऑर्गेनिक वे जिसे बोलते हैं पेड, ठीक है ना। तो उसमें पैसे लगते हैं और जिसके बारे में एड्स होते हैं, एड्स चलते हैं, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ एड्स चलते हैं। प्रमोशन, इंस्टाग्राम पर प्रमोशंस करवा सकते हो आप, अदर टाइप के क्या नाम है पैम्पलेट प्रमोशंस करवा सकते हो, अलग अलग टाइप के प्रमोशंस करवा सकते हो। सॉर्ट आउट जो होता है वो क्या होता है कि आपको लग रहा है कि जैसे मान लो मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ और आप इंस्टाग्राम चलाते हो, तो आपने कहा मेरी पोस्ट आप डाल दो, मैं आपकी स्टोरी लगा दूंगा और ये आप मेरी स्टोरी लगा देना, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं सॉर्ट आउट। या कोलैबोरेशन करके हमने कोई पोस्ट डाल दिया, रील डाल दी, कुछ भी डाल दिया लाइक दैट, तो दैट इज कॉल्ड सॉर्ट आउट। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक वे पे बात करने वाले हैं कि लीड जनरेशन में जो ऑर्गेनिक वे होता है उसमें टू पार्ट होते हैं, एक होता है आउटबाउंड मार्केटिंग और एक होता है इनबाउंड मार्केटिंग। तो जो मेरा पहला पार्ट रहेगा वो दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग। और आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर अगर मैं बात कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस चीज को हमें जानने से पहले, अब जो लास्ट सेशन के अंदर हमने किया था वो क्या किया था, हमने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया था ना। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डोंट गो लीड जनरेशन इफ योर प्रोफाइल इजंट ऑप्टिमाइज। मतलब अगर आप नए हैं बिल्कुल और अगर आपने अपनी पहले प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं किया है
तो आपको अभी लीड जनरेशन स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, और अगर आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती है तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाला जो सेशन है पहले उसे अटेंड करना है, सेशन नंबर 1। और जब वो अटेंड करके आप इंप्लीमेंट कर लो अपनी प्रोफाइल पे, उसके बाद आपको जो है इस सेशन को दोबारा से देखना है, और दोबारा से देखने के बाद फिर इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है सीखने के बाद। तो जैसा मैंने एक जस्ट ओनली मैं आपको एक बार रिव्यू करा दे रहा हूं कि हमने क्या बात करी थी कि बायो आपको अच्छे से बनानी है, जो पॉइंट आउट किए थे वहां पे कि बायो में हमें क्या करना होता था, 4 पॉइंट्स होते थे हमारे, हु आई एम, हु दैट मींस हु आई एम, और हम क्या प्रोवाइड करते हैं, व्हाट आई प्रोवाइड, और क्या नाम व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या कर लिया है, और जो है ना कॉल टू एक्शन सीटीए, जो 4 पार्ट में हमारी बायो थी। लिंक इन बायो मतलब जो वहां पे हम वेबसाइट लगाते हैं, व्हाट्सएप की लिंक लगा सकते हैं, अपने पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की लिंक लगा सकते हैं अपनी, या लिंक ट्री की लिंक लगा सकते हैं, या सर्वे हार्ड का फॉर्म लगा सकते हैं। वो मैं सारी चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा उसके बारे में, ठीक है ना। वो डिपेंड ऑन क्या नाम है बिगनर्स, एडवांस, मीडियम, तो इसलिए क्या नाम है वो मैंने अभी नहीं सिखाई है, तो वो क्या नाम है मैं आप लोगों को अलग से एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर दे दूंगा। तो लिंक इन बायो मतलब बायो के अंदर जो लिंक है, किस टाइप के पर्सन को किस लेवल पे कौन सी लिंक लगानी चाहिए, तो उसके बारे में सारी चीजें बता। हाइलाइट्स कैसे बनानी होती हैं उसके लिए मैंने पूरा आपको सेगमेंट दिया था कि ट्रेनिंग हो गई, अर्निंग हो गई, टीममेट्स हो गए, अचीवमेंट हो गई आपकी, ठीक है ना, आपकी खुद की लाइफ हो गई, हर चीज को क्या नाम है आपको एक सीक्वेंस वे में और एक थीम लेकर क्या नाम है आपको हाइलाइट्स बनानी होती है। स्टोरीज में क्या आपको लगाना होता है कि फीडबैक हो गए आपके, टेस्टिमोनियल्स हो गए आपके पर्टिकुलर, और आप जो कर रहे हो डेली की एक्टिविटीज वो होगी आपकी, पर्टिकुलर ट्रेनिंग अटेंड करते हो अपनी खुद की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो लगाना होता है, ठीक है ना। और लाइव जब आपको पॉसिबिलिटीज लग रही है कि आप लाइव आ सकते हो, कोई ऐसा इवेंट चल रहा है, कुछ भी ऐसी चीजें चल रही जहां से आप जो है ना लोगों को कुछ दिखा सकते हो, दैट इज कॉल्ड लाइव का एक बहुत अच्छा मौका होता है, वहां पे आप आ जाओ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब हम लोग अभी गोवा गए थे तो आपने सब लोगों ने देखा था कि हम जो है ना गोवा बीच पर जो है ना सभी लोग अपने अपने पर्टिकुलर इंस्टाग्राम हैंडल से जो है लाइव आए थे। क्यों आए थे? उससे हमारी जो है ऑडियंस को एक्चुअल में हमारे बारे में पता चलता है कि इट्स अ रियल अकाउंट, और एज वेल एज दे आर वर्किंग, और जो ये बोल रहे हैं तो ये क्या नाम है वो चीज कर भी रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा लगने लगता है कि लोगों को ये तो गोवा बाद में गए होंगे, इन्होंने वो तो फोटो मोटो कब भी खींची होंगी, लेकिन अगर मैं लाइव में आकर वो चीजें दिखा रहा हूं लोगों को, तो दैट मींस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इट्स अ जेन्युइन चीजें, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें क्या नाम है पहले करनी होती है, और उसके बाद जब हम लीड जनरेशन के लिए अपने अकाउंट पे जाते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया है अच्छे तरीके से। अदरवाइज पहले ऑप्टिमाइज करें प्रोफाइल को, और उसके बाद फिर इस सेशन को दोबारा से अच्छे से देखें और हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें क्या करना है, पहला आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड का मतलब कैसा होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने कभी भी जो है किसी ने जॉब की हो अगर कॉल सेंटर के अंदर, तो 2 प्रकार की मार्केटिंग बोला जाता है, एक होता है आउटबाउंड और एक होता है प्रोसेस इनबाउंड। तो आपको उसी से ऐसे समझा देता हूं। आउटबाउंड का मतलब होता है, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि एक कस्टमर कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का और वो आपको कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड। मतलब वो क्या कर रहा है, वो आपको कॉल कर रहा है और कह रहा है सर हमारी इंश्योरेंस ले लो, हमारा लोन ले लो, ये कर लो वो कर लो, और वो आपको कॉल करके बोल रहा है कि सर ये कर लो। ये होता है आउटबाउंड, मतलब मैं पुश कर रहा हूं, आपको बोल रहा हूं कि नहीं नहीं भाई मैं बता रहा हूं बहुत अच्छी चीज है ये है और आप खरीद लो इसे, दैट इज कॉल्ड पुश मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग का एक दूसरा नाम होता है पुश मार्केटिंग, क्योंकि मैं पुश कर रहा हूं कि आप चीजें मेरी खरीद लो। दूसरा होता है आपका इनबाउंड मार्केटिंग, जिसके बारे में इसके बाद बात। इनबाउंड मार्केटिंग को हम पुल मार्केटिंग बोलते हैं। पुल मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, अब बंदा खुद खिंचा चला हुआ आ रहा है। खुद खिंचा हुआ चला कब आएगा, जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज बहुत अच्छी होगी, आपकी रील वायरल होने लगेगी, पर्सन आपकी रील को देखकर आपकी प्रोफाइल पर आएगा, और प्रोफाइल पे आने के बाद उसे अच्छा लग रहा है सारा चीजें, और वो खुद चिल्लाएगा कि सर आप करते क्या हो, मैम करते क्या हो मुझे बताओ। दैट इज कॉल्ड पुल मार्केटिंग। मतलब आप कुछ नहीं बता रहे उसको, आपका जो कंटेंट है जो वायरल हो रहा है वो कंटेंट उसको बताएगा कि क्या नाम है जो है आप करते क्या हो। सो दैट इज कॉल्ड इनबाउंड मार्केटिंग। तो अभी हम आउटबाउंड मार्केटिंग के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, इस पे हम ज्यादा काम करते हैं। इनबाउंड पे आप तब काम कर पाओगे जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज बहुत अच्छे लेवल तक आ जाएगी, जब आपकी रील क्या नाम है 5,000 10,000 20,000 किए जाने लगेगी, तब आपकी जो है ना इनबाउंड मार्केटिंग ज्यादा काम करेगी, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास ऑडियंस ऑटोमेटिकली खिंच कर आ जाता है। आउटबाउंड मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं तो फाइंड योर टारगेट ऑडियंस, जिसके बारे में अभी डिटेल में मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर आपको बताया कि कैसे आपको टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट करना होता है। एंगेज ऑन देयर प्रोफाइल, अब वो आपकी एंगेज जो है ना प्रोफाइल पे कैसे बढ़ेगी एंगेजमेंट, मैंने आपको बताया ना, जब आप कंटेंट डालोगे, स्टोरीज डालोगे,
रील डालोगे जो स्टोरीज बहुत अच्छी हैं और आपकी टेस्टिमोनियल से रिलेटेड है, फीडबैक से रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है, अर्निंग से रिलेटेड है, उन्हें आप हाईलाइट में कन्वर्ट कर दो। उन स्टोरीज को हाईलाइट कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया हुआ था। तो अगर मैं बात कहूं कि आपका एंगेजमेंट कैसे बढ़ेगी, जब आप प्रोफाइल पर कुछ ना कुछ अपलोड प्रॉपरली टाइम पीरियड में फिक्स सेगमेंट के अंदर अपलोड कर रहे होगे, तो आपके जो है पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पर लोग एंगेज होंगे। एंगेज होने का मतलब आते रहेंगे, और उस कारण से क्या होता है कि एक जो पर्सन जिसको आप जो है ना लीड जनरेट करना कह रहे हो, कि आपने किसी व्यक्ति को कुछ बताया, तो वो बताने के बाद जब आपकी प्रोफाइल पर आएगा तो उसे लगना चाहिए कि ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिस पर कस्टमर आते हैं। और कस्टमर आने का मतलब लाइक कमेंट उसे दिख रहे हैं, आपके व्यू दिख रहे हैं, और क्या नाम है आपका कंटेंट दिख रहा है, कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं, उस पर जो कमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं वो एंगेजमेंट उस कस्टमर को दिखती है। मतलब उस कस्टमर को ऐसा लग रहा है ये एक ऐसी दुकान है जहां से लोग सामान खरीदते हैं। बस ये समझ लो आप ऐसे शब्दों में। फिर होता है तीसरा, डोंट स्पैम सेइंग हाय हेलो। ये पहले तरीका था। जैसे अब हम क्या करते, जब आपकी टीम के अंदर कोई पर्सन आता है ना, तो आप उसे सिखाते हो कि इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे टारगेट ऑडियंस ढूंढ ली, और आपको क्या करते हैं ना, हाई लिखो उस पर्सन को, किसी की पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे जाओ और उसको हाई लिखो। बट राइट नाउ आई एम सजेस्टिंग टू एवरीवन कि मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अब वो हाई का जमाना गया, हर चीज क्या होती है ना, पुरानी होती जाती है, तो लोग जानने लगे। अगर हाई हेलो से आप स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई मार्केटिंग कर रहे हो, इस वजह से आप जो है ना उन्हें एंगेज करने की कोशिश कर रहे हो या उनके अकाउंट पे आ रहे हो। तो डोंट स्पैम सेइंग हाय और हेलो। इससे क्या होगा, आप अगर हाय हेलो ज्यादा लोगों को लिख के भेजोगे तो इंस्टाग्राम समझ जाएगा ये कॉपी पेस्ट वाला फंडा चल रहा है, वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, या तो कमेंट करने से रेस्ट्रिक्ट कर देगा, या मैसेज करने से रेस्ट्रिक्ट, या ब्लॉक कर देगा, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। इसलिए आप यूज करो, यूज वॉइस नोट फॉर बेटर रिजल्ट। वॉइस नोट कैसे यूज कर सकते हो इसका मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। और वॉइस नोट को आप वही एक बार में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 5-7 लोगों को, मान लो मैं करूँ 8 लोगों को एक बार में कर लिया, फिर 2-2.5 घंटे बाद 5-7 लोगों को, और मैक्सिमम जो है एक दिन में 30, उससे ज्यादा वॉइस नोट आप किसी को भी मत भेजो, ठीक है ना। और सबसे पहले क्या करो कि आप किसी भी पर्सन के इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर जा रहे हो, किसी भी तरीके से आपने कोई भी मेथड जो है टारगेट ऑडियंस सर्च करने का लिया, चाहे कॉलेज के थ्रू गए आप, चाहे लोकेशन के थ्रू गए, या आपने क्या नाम है एक बहुत बड़े यूट्यूबर के अकाउंट में जाके लाइक कमेंट में जाके वहां से एक पर्सन के पास जा रहे हो, तो उसके पहले अकाउंट पर जाने के बाद सबसे पहले क्या करो, उसकी फोटोज या जो कंटेंट उसने फीड में डाल रखा है उसको लाइक करो। लाइक करने के बाद जो चीज आपको उसमें कंटेंट में ऐसी दिख रही है जिसपे आप कमेंट कर सकते हो, वो भी अप्रिसिएशन वाला कमेंट कर सकते हो, वो कमेंट करो आप वहां पे। और फिर कमेंट करने के बाद जो है आप उसके मैसेज सेक्शन में जाओ और उसे आप बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमारे साथ, मान लीजिए मैं कहा कि इंस्टाग्राम पे मैंने विनीत जी को मैसेज किया, तो अब मैंने उनको लाइक कर दिया, 3-4 पोस्ट उनकी लाइक करने के बाद एक अच्छी पोस्ट लगी, तो वो मैंने पोस्ट पे क्या लिख दिया, वेल डन विनीत, मतलब उनकी कोई अचीवमेंट थी तो मैंने लिख दिया वेल डन विनीत, कीप इट अप, और आप आगे बढ़ते रहिए मेरी तरफ से, दैट मींस माय बेस्ट विशेस विद यू। मैंने ये अच्छा सा कमेंट लिख दिया अप्रिसिएशन वाला, तो डेफिनेटली बात है विनीत के पास एक नोटिफिकेशन जाने वाला है, एक तो क्या मेरे कमेंट का, और 3-4 मैंने जो लाइक किए उसका भी इनके पास इंस्टाग्राम पर क्या जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये मैं इनके पास एक तौर पे हाईलाइट हो गया कि आखिर ये कौन सा पर्सन है जिसने लाइक कमेंट किया और मेरा फॉलोअर भी नहीं है। तो ये हो सकता है कि वहां से मेरी पर्टिकुलर प्रोफाइल पे जाके विजिट करें, चांसेस ये हो जाते हैं। दूसरा, नहीं तो अब आपने क्या करा, यहां से भी अगर नहीं गई तो अब मैं मैसेज सेक्शन में गया और मैंने क्या करना है, वॉइस नोट छोड़ना है। वॉइस नोट में मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं कहूंगा हाय विनीत, दिस साइड आशीष गुप्ता, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। और मैंने जैसा कि आपकी प्रोफाइल देखी, काफी अच्छे तरीके से आपने प्रोफाइल बना रखी, और आप जो है ना जो चीजें अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, मुझे नहीं लगता कि उससे आप एंजॉय तो अपनी लाइफ कर ही रहे हो, लेकिन मेरे पास एक और साइड इनकम जो है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। अगर आप चाहो तो अपनी पर्टिकुलर स्टडी को, या जो आप स्पोर्ट्स अभी खेलते हो मैं देख पा रहा हूं आपकी प्रोफाइल में, आप उसको डिस्टर्ब किए बिना अपने इंस्टाग्राम का यूटिलाइज करके जो है मंथली बेसिस पे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। जानना चाहते हो कैसे, तो आप मुझे टाइप करें यस। मैंने एक ऑडियो मैसेज जो कि 40 सेकंड हो सकता है, 50 सेकंड का चला जाए मैक्सिमम, कोशिश ये करो कि 30-40 सेकंड से ज्यादा का ना हो, और इतना बना के मैंने क्या कर दिया, विनीत जी को भेज दिया। अब विनीत जी को अगर इंटरेस्ट होगा तो ये रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो मेरा काम हो गया। मुझे ये नहीं परवाह करना कि कोई रिप्लाई करेगा या नहीं करना, मुझे दिखा बस इसका इनका इंस्टाग्राम,
कि इनका एक्टिव इंस्टाग्राम अकाउंट है और मुझे लगा कि एक स्टूडेंट है, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, और मैंने क्या कर दिया, इन्हें मैसेज कर दिया। अब दूसरा मैंने देखा तो एक कॉलेज की एक स्टूडेंट है जो कि गर्ल्स हैं, और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्होंने मतलब पढ़ाई वढ़ाई से भी रिलेटेड थोड़ी कॉलेज लाइफ की अपनी फोटोज डाल रखी हैं और घूमने फिरने की भी फोटो डाल रखी है। मैंने उनकी 2-3 फोटो को लाइक कर दिया, और जो वो स्टडी वगैरह टाइप की कर रही थी तो मैंने कहा वाओ अल्टीमेट, मतलब कि कॉलेज टाइम इट्स मतलब कि ओल्ड मेमोरीज फॉर मी। तो मैंने इतना लिख के उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने क्या लिखा, उनका नाम मान लो फॉर एन एग्जांपल नीलम है, तो मैंने कहा हाय नीलम, दिस साइड आशीष गुप्ता, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, और मैं लोगों को इंस्टाग्राम का यूज करके साइड इनकम जनरेट करना सिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो है ना कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, बट राइट नाउ आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिसेंटली न्यू बैच। तो मैं उसके लिए जो है ना 5 न्यू पर्सन सर्च कर रहा हूँ। मैंने आपकी प्रोफाइल पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम, देखा बड़ा अच्छी आपने प्रोफाइल बना रहा। तो अगर आप जानना चाहते हो कैसे, देन टाइप यस। मैंने क्या कर दिया उनको। और अब इससे क्या होता है, इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम के अनुसार अब मैं क्यों ब्लॉक नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं वॉइस नोट जो भेज रहा हूं उसमें वॉइस हर बार मेरी क्या हो रही है, लोगों के अनुसार चेंज हो रही है। कोई एक कह सकते कॉपी पेस्ट वाला फंडा नहीं है कि मैंने फॉर्मेट उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया, उससे इंस्टाग्राम आपको ब्लॉक कर देता है। और ये भी नहीं कि मैं वॉइस नोट एक बार में 25 भेजूं, नहीं, 5-7 भेज दिया आपने बहुत है, दैट्स इट। उसके बाद क्या नाम है, आप छोड़ दो 1-2 घंटे के लिए किसी भी नए पर्सन को वॉइस नोट वगैरह कुछ भी मत दे। तो उससे क्या होगा, आपको बेटर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि सामने वाले को क्या जा रहा है, अब आपकी वॉइस जाई और आपने देखा वो इंसान डेफिनेटली बात है कि आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा। जब प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो वो ये सर्च करने की कोशिश करेगा कि आपकी कोई ऐसी रील है जिसमें आपकी वॉइस दिख जाए उसे, या आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जिसपे आपकी वॉइस दिख जाए, तो वो दोनों मैच कर जाएगी, तो उसे लगेगा ये जेन्युइन अकाउंट है, ऐसा कोई फेक टाइप का अकाउंट नहीं है कि कोई और चला रहा है कोई अकाउंट, ये मतलब इन द सेंस मार्केटिंग के लिए पर्पस से अकेला यूज किया जा रहा है। यूजिंग व्हाट्सएप ग्रुप। अब यहाँ पे यूजिंग व्हाट्सएप ग्रुप का तरीका ये है कि देखो आप स्कूल कॉलेज या कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे जिसमें आप जो है ना, मतलब अगर मैं बात करूं तो जॉब करते हो तो जॉब में आपके फ्रेंड्स का पर्टिकुलर ग्रुप्स होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स के ग्रुप्स होते हैं, कोई ना कोई आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हो, जो नॉर्मली हम जहां से भी बिलोंग करते हैं, स्कूल कॉलेजेस आज के टाइम में उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, या आपने कोई क्लास अटेंड करी, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो उसमें फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो नंबर मिला उस नंबर को वहां से निकाला और आपने अपने व्हाट्सएप से उन्हें वॉइस मैसेज कर दिया कि क्या नाम है, दिस साइड आशीष गुप्ता। और अगर मैं बात करूं तो मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपका नंबर लिया था, और आपका मैं देख रहा था कि आप काफी एक्टिव रहते हो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और जैसा कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो मैं अभी उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, मैं इस वाले बैच में क्या नाम है एडमिशन लिया था और मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अभी मैं जो है ना इंस्टाग्राम का यूज करके भी थोड़ी सी जो है इनकम जनरेट कर लेता हूँ एज ए स्टूडेंट। तो अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो आप मुझे टाइप कर सकते हो यस, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट यू विल बी डू हियर, मतलब आपको क्या करना होगा वो सारा चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब आपने क्या कर दिया, उसको भी कोई स्पैमिंग टाइप का नहीं किया, आपने जस्ट एक सजेस्ट किया कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे आप भी इंस्टाग्राम का यूज करके पैसा कमा सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है देन टाइप यस। अगर उसे इंटरेस्ट होगा वो टाइप यस करेगा तो आपकी कन्वर्सेशन आगे जाने वाली, नहीं तो दैट्स इट, आपने अपना काम करके छोड़ दिया। तो ऐसे आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उनमें से अगर आप थोड़ा बहुत नंबर निकालते हैं और कभी कभी उन्हें मैसेजेस कर देते हैं, आपके पास लीड जनरेट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको लोगों को अपने साथ इंगेज करना है। पर्पस ये नहीं है कि उनमें से कितने लोग आ रहे हैं, आपका काम है बस ये करना जिसकी वजह से जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो आपसे रिप्लाई करेंगे, जब वो रिप्लाई करेंगे तो आपका काम क्या होगा, आगे का फिर प्रोसीजर आपका बढ़ जाता है। बी अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, मतलब मैं कहूंगा कोशिश करो कि आप सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो, और कंटेंट आपको कॉमन बनाना होता है जिस वजह से सारी जगह आपका अपलोड हो जाता है। जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक आपने देखा होगा, जो कंटेंट मेरा इंस्टाग्राम पर अपलोड होता है सेम एज इट इज मेरा फेसबुक पे भी अपलोड होता है, ठीक है ना। जो रील मेरी यहाँ पे होगी फेसबुक पे भी आपको वही सेम एज इट इज रील मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब पर मेरे को जो मैं अगर कोई साउंड यूज नहीं करता हूँ, कोई सिर्फ वॉइस ओवर होती है, मेरी खुद की वॉइस होती है रिलेटेड, मैं यूट्यूब पर उसे डाल देता हूँ, क्योंकि साउंड का इशू क्या होता है, इंस्टाग्राम वाला आपका वहां पे ब्लॉक कर देता है, इसलिए साउंड वाला नहीं डालता हूँ, तो यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ। लिंक्डइन पर भी मैं क्या नाम है अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहा हूँ, तो वहां पे भी मैं दोबारा से एक्टिवेट हो रहा हूं, तो मैं अपनी वो पोस्ट जो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे डालता हूँ वो वहां पे भी डाल देता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी पर्टिकुलर
सारे प्लेटफॉर्म पर अगर आज मैं नहीं कह रहा हूं आपके पास एंगेजमेंट ज्यादा है, लेकिन अगर कंटेंट आपका रेगुलर डलता रहेगा तो जो लोग भी कनेक्टेड हैं या जो इन फ्यूचर होने वाले हैं, तो हर इंसान आपका पहले जाके जो है ना वो पूरी सोशल मीडिया को हैंडल को चेक जाके करता है, अच्छा कितना इसने कंटेंट डाला हुआ है, ये एक्टिव है या ऐसा ही है, कभी कभी डाल देता है। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं एक पर्सन को, आपकी डिजिटल दुकान को देखकर ही वो आपके साथ कनेक्ट होता है कि आप कितने एक्टिव हो किसी भी तरीके से। और फिर होता है टेक रेफरेंस, वीडियो मार्केटिंग विद फॉर्म। टेक रेफरेंस मतलब जो आपकी फ्रेंड सर्कल है या आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, कुछ भी ऐसा काम करते हो, आप उनसे रेफरेंस ले सकते हो। रेफरेंस लेने का मतलब अगर उनका दोस्तों का कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें बोल सकते हो कि मुझे क्या नाम है यार ग्रुप में ऐड कर दो, या फिर मैं एक आपको वीडियो दूंगा तो आप एक काम करना, ये वीडियो ये फॉर्मेट है, ये आप क्या नाम है भेज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। ठीक है, आपको जरूरत नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उसमें आप क्या करना, ये मैं वीडियो भेज रहा हूँ आप ये भेज देना। तो उस वीडियो में आपने क्या बना रखा है एक्चुअल में, हेलो फ्रेंड्स दिस साइड आशीष गुप्ता और आई एम अ डिजिटल मार्केटर, और आज मैं स्टूडेंट्स और दैट मींस जॉब मेकर हो चाहे हाउस वाइफ हो, सभी की मदद कर रहा हूं कि आप इंस्टाग्राम का यूज करके कैसे घर बैठे 2 से 3 घंटे के अंदर भी महीने के 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीएम करना पड़ेगा जिस भी स्टेटस स्टोरी पर ये आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और नहीं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, आप इस पर आकर मुझे डीएम करें, दी विल प्रोवाइड फर्दर डिटेल कि आखिर आप ये कैसे कर सकते हो। अब ये वीडियो मैंने क्या बोला अपने फ्रेंड से कि भाई एक काम कर दो ना, अगर तुम यूज नहीं चाहते हो अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, या कोई टेलीग्राम ग्रुप है तुम्हारा पर्सनल प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे बस डाल दो। उससे मैं नहीं जानता हूं कि कितने लोगों की हेल्प होगी, लेकिन जिसको जरूरत होगी तो वो क्या नाम है ले लेगा, आपका काम है आपने कर दिया, दैट्स इट। अब ये क्या नाम है टेक रेफरेंसेस हो जाते हैं आपका, क्या कि वहां पे एक पर्सन का आप नंबर मांगते तो वो शायद देने में वो करता आना का नहीं करता, लेकिन जब आपने कहा कि ठीक है आप डाल देना, इस ग्रुप में डाल देना, प्राइवेट ग्रुप में डाल दो, किसी में जो भी आप यूज करते हो उसमें डाल देना, तो आप बेनिफिट ये हो जाता है कि बहुत सारे लोग आज के टाइम में कई सारी चीजों से जुड़े होते हैं, एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं, और अगर उन्होंने वहां पे डाल दिया और उनमें से किसी को जरूरत होगी या उन्होंने देखा और अच्छा लगा, वो आपको डीएम कर देंगे। अब आप सोच भी नहीं सकते जहां से क्या नाम है पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो गया, वहां तक आपकी पहुंच ही नहीं थी, क्योंकि वो तो आपका जानकार है ही नहीं है ना, और ना तो वो डायरेक्टली देखा जाए तो आपके फ्रेंड का भी है, लेकिन वो जिस कम्युनिटी का पार्ट है, वो पर्सन जो आपके साथ कनेक्ट हुआ इंस्टाग्राम पर वो उस कम्युनिटी का पार्ट था। तो कम्युनिटी के ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के पर्टिकुलर फेसबुक ग्रुप के अंदर किसी में भी क्या नाम है जो होता है, आसानी से अगर आपका जो है कंटेंट पहुंच गया तो वहां पे किसी को पसंद आ गया तो वो पर्सन आपके साथ आ सकता है। दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग, जहां पे आप लोगों के पास पहुंच रहे हो। क्या कर रहे हैं हम, पुश मार्केटिंग बोलते हैं इसे, क्या हम पुश कर रहे हैं कि भैया हमारे पास आओ हमारा सामान खरीदो, ये पुश मार्केटिंग कहलाती है, और जिसे हम बोलते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। इतने तरीके होते हैं जिससे हम लोगों के पास जो है ऑर्गेनिक तरीके से पहुंच रहे हैं। हम क्या नहीं कर रहे हैं अभी, कोई भी पेड पैसा खर्च नहीं कर रहे, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट का है, सिर्फ इसमें हार्ड वर्क करना होता है, कंसिस्टेंटली इसमें काम करना होता है। ये आप कंसिस्टेंटली करोगे तब जाकर धीमे धीमे इसमें आपके पास इतना फ्लो हो जाएगा कि आपके पास देखना लीड फिर चल के आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको पहले कंसिस्टेंटली ये काम करना पड़ता है। उसके बाद होता है, अगर मैं बात करूं तो इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग में देखो आपको मैं सिंपल से 3 पॉइंट में समझाता हूँ। इनबाउंड मार्केटिंग इज डिजाइन टू क्यूरियोसिटी एंड एंगेजमेंट, मतलब आप एक ऐसा अपना कंटेंट बनाओ कि जिस कंटेंट के कारण लोग खुद ब खुद खिंचे चले आए आपके पर्टिकुलर जो है प्लेटफॉर्म पर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई बहुत अच्छी रील बनाई और वो रील वायरल होगी। अब वो रील वायरल होने के पीछे का रीजन, उसमें जो गाना आपने लिया वो ट्रेंडिंग गाना था, आपने जो कंटेंट लिखा उसमें वो कंटेंट बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्टिव लगा और रियलिटी ऑफ लाइफ लगा या हार्ट टचिंग लगा। इस वजह से लोगों ने उसको क्या नाम है पसंद भी किया, लाइक भी किया, कमेंट भी किया, शेयर भी कर दिया। अब उस वजह से क्या होगा कि जब लोगों को जो चीज पसंद आती है ना, तो वो उस पर्सन की प्रोफाइल पे जाके जरूर देखते हैं आखिर ये पर्सन करता क्या है। अब आपकी प्रोफाइल पर अगर मैं करूं 20,000 व्यू चले गए ना, तो 20,000 में से ये मान लो 500 से 700 लोग आपकी प्रोफाइल जरूर विजिट करेंगे उस दिन, अगर जिन लोगों ने देखा है। और 500 से 700 लोग अगर विजिट कर रहे हैं 20,000 में से, तो आप ये समझ लो कि उसमें से 500-700 में से आपके 5-10 पोस्ट निकलने ही निकलने, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन, क्योंकि वो प्रोफाइल को जब अच्छे से देखा होंगे और देखने के बाद भाई सामान उन्हें दिख रहा है, सारा सामान डिजिटल दुकान के अंदर, तो वो आके हाईलाइट देखी, आपकी पर्टिकुलर स्टोरीज देखी, आपका क्या नाम है कंटेंट देखा, फीड में जाके रील देखी, और उन्हें समझ में आ गया ये पर्सन तो यार ये काम करता है और ये काम तो अच्छा लग रहा है, इससे पैसा भी कमा रहा है, देखो इसके क्या नाम है ये है, तो वो आपसे मैसेज करेगा, और मैसेज करने के चांसेस, मतलब एक तरीका क्या होगा, आपने जो कंटेंट डाला वो इतना पावरफुल निकला वो कंटेंट कि क्या नाम है लोग खिंचे चले आ रहे हैं। तो लेकिन वो कंटेंट एकदम में नहीं आ पाएगा,
इनबाउंड मार्केटिंग करने के लिए आपको जो है ना अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है, और वो क्रिएटिविटी आप जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, तो वो लोग आपकी, हो सकता है एडिटिंग में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हो, वीडियो मेकिंग के अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हो, आप लोगों को नॉलेज बहुत अच्छा प्रोवाइड कर सकते हो सकता है आप वीडियो बना के, हो सकता है आप पोस्ट बना के, ठीक है ना, हो सकता है आप जो है ना दैट मीन्स 5-7 क्या नाम है पोस्ट को मिला के मर्ज करके एक पोस्ट बना के आप जो है ना अपने कंटेंट को लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आपका कंटेंट अगर लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो आपके प्रोफाइल पर आएंगे, और आपका जो होता है क्यूरियोसिटी, मतलब कंटेंट क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है तो वो एंगेजमेंट आपकी बढ़ा देता है। सेकंड पॉइंट होता है, जैसे मैंने बताया था, दैट्स व्हाई दिस इज नोन, दैट मींस दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पुल मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग का मतलब अब आप कुछ नहीं कर रहे, वो खींचे चले आ रहे हैं, आपके कंटेंट के कारण आपकी प्रोफाइल पे चले आ रहे हैं। जबकि आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है, जहां पे हम पुश करते हैं लोगों को, हम हर तरीके से उनको मैसेज कर रहे हैं, अपना सारा डाटा भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अब वो फिर आते हैं हमारे पास हमारे कहने पे। लेकिन यहाँ पे इनबाउंड में क्या होता है, उनके पास वो कंटेंट पहुंचा है, वो खुद चले आ रहे हैं, उस कंटेंट को देख के यार ये अच्छा कंटेंट है, बंदा अच्छा बनाता है, दैट इज कॉल्ड पुल मार्केटिंग। खिंचाव आपके प्रति है उनका। और थर्ड पॉइंट होता है, इट इज ऑल्सो ऑफन रेफर्ड टू एज अ कंटेंट मार्केटिंग और विच इज द मेन टैक्टिक यूज इन इनबाउंड मार्केटिंग। मतलब अगर सिंपल से शब्दों में बोला जाए इस थर्ड पॉइंट का, तो आज के टाइम में जो कंटेंट मार्केटिंग है जो है वो आपका इनबाउंड मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। और जिसमें अगर बोला जाए टैक्टिक, टैक्टिक का मतलब होता है मेथड, आप कौन सा ऐसा मेथड यूज करो जिसकी वजह से ऑडियंस आपके पास चली आए। मतलब आपने कौन सा मेथड यूज करना है और कौन सा कंटेंट यूज करना है। अगर आपको ये पता चल गया, आप एक इतने बड़े स्ट्रेटेजिक बन सकते हो कि आप लोगों को इसकी एडवाइस दे सकते हो कि पता है आप ये कंटेंट बनाओ, ये वीडियो बनाओ, इस थीम पर वीडियो बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, और उसके कारण आपको जो है ना बहुत सारी लीड्स आएंगी। और जिसके आज के टाइम में लोग पैसे ले रहे हैं, सिर्फ आप क्या हो रहे हैं, अगर आपको टैक्टिक मतलब मेथड पता चल गया और कौन सा कंटेंट बनाना है, कौन सा कंटेंट वायरल होता है, कब वायरल होता है, ईच एंड एवरीथिंग इफ यू हैव अ नॉलेज। और वो आएगा प्रैक्टिस से, इंप्लीमेंटेशन से, क्रिएटिविटी से, ये सब चीजों से आता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या नाम है लीड्स जनरेट करके देता है। तो अगर मैं आपको नॉर्मली बात करूं कि आज के जो पर्टिकुलर मेरा जो टारगेट था आप लोगों को बताना, वो 2 पार्ट में जो चीज है ना, वे ऑफ लीड जनरेशन, जिसमें हमने 2 पार्ट कवर किए हैं, वो है कौन कौन से आपके, अगर हम बात करें तो एक था आपका आउटबाउंड और एक बात था आपका इनबाउंड। अब इसके आगे जो हम नेक्स्ट सेशन में काम करने वाले हैं, तो यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से जो है चैट बॉक्स में बता सकते हो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है किसी के रिगार्डिंग, तो देन यू विल आस्क मी प्लीज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। हाँ जी, आप सभी के पास जो है चैट बॉक्स है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन, सारी चीजें क्लियर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, जल्दी से। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप जिस भी बैच का पार्ट है, जहां पे भी आप दैट मीन्स कनेक्टेड हैं, आप वहां पे अपने अपने फीडबैक जरूर डालिएगा। फीडबैक दैट मीन्स जो आपने लर्न किया वो आप फीडबैक जरूर डालिएगा, उसी से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में आप क्या लर्न कर रहे हैं। अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट वेरी सून अगेन।